एक और जो डिज़ीज़ बहुत कॉमनली होती है वो है हेमोरॉइड्स यानी बवासीर। बवासीर अब हर सूजन को मरीज़ आता है और वो मतलब जनरली समझा जाता है कि हर सूजन जो है वो बवासीर हो गया है, खून आ रहा है तो बस बवासीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करना चाहिए कि हर जो खून है पखाने की जगह से जो आ रहा है वो बवासीर नहीं है। आपने डॉक्टर को ज़रूर रीच करना है, ठीक है। अच्छा, और बवासीर को जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना आसानी है, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट है, उतना ही जल्दी आपको डॉक्टर गाइड कर देगा कि आपने कॉन्स्टिपेशन से बचना है। जैसा मैंने आपको बताया फिशर के लिए आपने क्या क्या करना है कि आपने सब्ज़ी फल ज़्यादा खाने हैं, स्किन के साथ यानी छिलके के साथ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने चक्की का आटा इस्तेमाल करना है, होल व्हीट इस्तेमाल करना है आपने। तो ये सब चीज़ें करके आप कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेंगे अपने आप को, और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेंगे तो आपका हेमोरॉइड यानी बवासीर बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है, एक हद तक रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हेमोरॉइड्स भी हमारे पास की भी डिग्रीज़ हैं। फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड पेशेंट आता है, कहता है भाई खून आ रहा है बस, ठीक है, तो अब डॉक्टर मुआयना करेंगे, हम अंदर देखते हैं वो अंदर के ही हेमोरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स आते हैं, जब पेशेंट कहता है कि सूजन आती है वो अंदर चली जाती है कब्ज़ के साथ, और साथ में खून भी आता है लेकिन बाद में, लेकिन तकलीफ़ के बगैर, ठीक है। तो इसके अंदर हम करते हैं बैंडिंग। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास फिर थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स होते हैं। थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स कब होते हैं? जब काफ़ी डिले कर लिया गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और अब सूजन बाहर आ गई है और अब उसको हाथ से अंदर करना पड़ रहा है, ठीक है, और खून भी आता है, ठीक है। इस सूरत के अंदर ऑपरेशन ज़रूरी है क्योंकि खून भी आता है, सिम्टोमेटिक भी हो गया है, ठीक है। अगर ऑपरेट नहीं किया जाएगा तो ये फोर्थ डिग्री पे जाएगा और मज़ीद बिल्कुल बाहर आ जाएगा और मज़ीद सेप्सिस में जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर तो इमरजेंसी में हेमोरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉइड्स के अंदर जैसे, ठीक है। तो बवासीर से के लिए भी आपको मतलब जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन है जो काफ़ी तकलीफ़ दे और पेशेंट बहुत मतलब प्रेजेंट करता है काफ़ी तकलीफ़ के साथ, लेकिन उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, वो हैं पेरिएनल हेमाटोमास। उसमें कुछ नहीं है, उसमें जिस तरह हेमोरॉइड्स जो हैं वो आपके पास सिंपल जो हेमोरॉइडल कुशन्स हैं, क्या है, गोश जो है वो क्या वो खून का गुच्छा है जो कि ब्लड को वापस लेके जा रहा है हार्ट की तरफ, ठीक है। ये जो है वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं, वो सिंपल वेनस प्लेक्सिस है, यानी जो खून का गुच्छा है वो बाहर की तरफ है, उसमें ब्लीडिंग हुई है, वो बन गया है। इसको हम बगैर सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन में खुद ब खुद रिग्रेस हो जाएगी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास चौथी जो चीज़ आ जाती है वो है फिस्ट्यूला इन एनो, ठीक है। फिस्ट्यूला की बारी में जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि यही जो पेशेंट इस तरह से आता है कि हमें सूजन हुई थी, मवाद खुद ब खुद निकल गया और अब जो है वो दोबारा से कुछ अरसे बाद, 3 महीने के बाद दोबारा से ये चीज़ हो गई है, या साल के बाद दोबारा से एक दाना निकला है, उसमें से मवाद आता है, या कभी कभी वहाँ उस सुराख सा एक पखाने की जगह के पास हो गया है जिसके अंदर से हवा खारिज होती है, या जिसमें से हल्का सा स्टूल भी आता है, ठीक है, यानी पखाना भी आता है, सही है। तो यानी पखाने के अलावा भी जो साथ में एक जगह है जहाँ से ये सब कुछ होता है, इस तरह से प्रेजेंट करेगा, या बोलेगा कि बार बार मुझे एब्सेस हो रहे हैं, यानी बार बार मुझे पस के दाने हो जाते हैं पखाने की जगह के अतराफ, जिसको मैंने कभी ऑपरेशन कराया है, या फिर वो बोलेगा ये खुद ब खुद जो कि ठीक हो गया था, ठीक है। तो ये सिंपल एब्सेस नहीं है, इसको हम अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले भी आपको एब्सेस बताया, पेरिएनल एब्सेस बताएं, ये पेरिएनल एब्सेस नहीं है, ये फिस्ट्यूला हो सकता है, ठीक है, यानी एक गलत रास्ता टू एपिथेलियल स्पेसेस के दरमियान में जो एक कम्युनिकेशन, रॉन्ग कम्युनिकेशन जो बन जाएगा, गलत रास्ता जो बन जाएगा, उसे कहते हैं फिस्ट्यूला, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर बाज़-औक़ात खुल रहा होता है, यानी पखाने की जगह के पास जो कि खुल रहा होता है और बाज़-औक़ात नहीं खुल रहा होता है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं हमारे पास, जैसे ट्रांसस्फिंक्ट्रिक हैं, इंटरस्फिंक्ट्रिक हैं, ठीक है, इसके अलावा सुप्रास्फिंक्ट्रिक हैं और एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक हैं, ठीक है। ये फिस्ट्यूलास भी हाई एंड लो फिस्ट्यूलास, ये सब फिस्ट्यूलास होते हैं, ठीक है। इनको ऑपरेट करना पड़ता है। इनके लिए जो हम पहले कराना होता है, हमें पहले तो हम एग्ज़ामिन करते हैं कि ये
क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सिंपल छोटा सा फिस्टूला है, यानी कि गलत ट्रैक है। उसको जब तक आप निकालें, उसको जब तक आप खोलेंगे नहीं, उसका रास्ता नहीं ख़त्म करेंगे, उस वक्त तक बार बार आप पेशेंट यही बताता रहेगा कि ये एब्सेस हो गया, बार बार सूजन हो जाएगी, बार बार ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका इलाज भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब हमारे पास ये जो फिस्टूलास हैं, इसके लिए इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्फिंक्टर के साथ है। ठीक है, अगर स्फिंक्टर के साथ है तो हम कोशिश ये करता है, जो भी सर्जन होता है, कि स्फिंक्टर को बचा सकें, जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं। ठीक है, कुछ फिस्टूलास जो लो फिस्टूलास होते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डीयर फिस्टूलास होते हैं, उनको तो हम सिंपल ओपन कर देते हैं उनके ट्रैक को, यानी उनका चीरा लगा के उनका ट्रैक ओपन कर देते हैं, उनका रास्ता। तो उससे क्या होता है कि वो रास्ता साफ़ हो जाता है। ठीक है, हील अप हो जाता है और फॉल्स ट्रैक आपका हट जाता है। अगर वो क्लोज स्पेस में रहेगा तो वो एब्सेस अंदर भी कॉज करेगा और बाहर भी सूजन कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हाई फिस्टूलास होते हैं, जिसके अंदर स्फिंक्टर, मतलब जो पखाने को रोक रहा है, जो इंसान के अंदर सलाहियत डाल रहा है कि वो रोक सकता है पखाने को, स्फिंक्टर, आपका इंटरनल स्फिंक्टर, अगर उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है तो फिर हम उसके लिए उसको स्टेज वाइज करते हैं। उसमें फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए, वो फिर आपका सर्जन आपको गाइड करेगा, ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आप कि स्टेज वाइज क्यों इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हम इसके ट्रैक को स्टेज वाइज क्यों ख़त्म कर रहे हैं, सीट ऑन टाइटनिंग हम जिसे हम अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, तो वो स्टेज वाइज उसका इलाज होता है ताकि आपका स्फिंक्टर बचा। हमारी सर्जन की कोशिश फिस्टूला के ट्रीटमेंट में ये होती है कि हम स्फिंक्टर को जितना हो सकता है, मुमकिन है, वो बचाएँ। ठीक है, अच्छा, तो मेरा ये सरसरी से थोड़ा सा टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। ये आपको जनरल बातें हैं जो कि सिम्टम्स मैंने बताने की कोशिश की कि जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं इस एरिया के मतलब पेरिएनल रीजन के हवाले से। ठीक है, मर्द औरतें दोनों। तो उसके लिए ज़्यादातर जो देखा गया है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन मेजर मसला रहता है, या तो सबसे जो चीज़ से हम बच सकते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को हम किस तरह बच सकते हैं? अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, पानी को इम्प्रूव करके। ठीक है, इसबगोल की भूसी इस्तेमाल करके, चक्की का आटा इस्तेमाल करके। ठीक है, वाइट आटा जितना हो सके, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, जितने भी हमारे बर्गर्स वगैरह ये सब कुछ है, ये सब कुछ अवॉइड करके और घर का खाना खाइए, अपनी घर की पकी हुई रोटी खाइए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करके हम कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब रही बात ये कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही बीमारियाँ होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारियाँ एसोसिएटेड हैं विद अदर डिजीज़, कुछ और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास जितनी जल्दी आप आएंगे उतना आप अगर किसी और बीमारी की वजह से, जिस तरह के बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी हमारी टर्मिनोलॉजी में बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से भी ये सब सिम्टम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये उसी रीजन की बीमारियाँ, ये आपके जिस्म की, पेट की कोई और बीमारी भी, और या जिस्म की और कोई बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास आएंगे, जितना अपना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।